पढ़ रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर। अर्थ जो है वो लैंड और वाटर दोनों से कवर है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 इज कवर्ड बाय लैंड। यानी अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी का और 1/4 हिस्सा जमीन मिट्टी से कवर है। द डिफरेंट एरियाज ऑफ लैंड एंड वाटर आर नोन एज डिफरेंट नेम। और इन मिट्टी और पानी के डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट द लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो बड़े लैंड मास एरिया होते हैं, लार्ज लैंड होती है उसको कॉन्टिनेंट, और लार्ज वाटर बॉडी को ओशन कहा जाता है। फिर है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? द अर्थ इज नॉट अ यूनिफॉर्म। अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कोई आपके स्कूल की ड्रेस की बात नहीं की जा रही है। यहाँ यूनिफॉर्म से मतलब हर तरफ एक जैसी समान नहीं है। यूनिफॉर्म क्या होता है? एक ऐसा ड्रेस जो सब बच्चे पहन के आते हैं, जिससे पता चलता है कि इस स्कूल के ये बच्चे हैं। तो वही यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म एक समान नहीं है हर जगह पर। एट सम प्लेसेस इट इज हाई। कुछ जगहों पर ये बहुत ऊंची है, जो कहीं पर बहुत ज्यादा नीची है। तो लैंडफॉर्म क्या होते हैं? द वेरिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म। तो धरती पर, जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो जमीन की बनावट है उसमें विभिन्नता होना, वो डिफरेंट टाइप्स की होना ही लैंडफॉर्म कहलाया जाता है, या इसको रिलीफ फीचर भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, इसे रिलीफ फीचर भी कहा जाता है। सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। ये 4th क्लास में हमने पढ़ा था। माउंटेन रीजन, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट। उसमें हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, कोस्टल एरिया पढ़े थे। और यहाँ पर आपको सिर्फ 4 पार्ट्स बताए जा रहे हैं लैंडफॉर्म के, वो है माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एंड डेजर्ट। ओके। फिर माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट राइज हाई अबव द सराउंडिंग लैंड। जो लैंडफॉर्म, माउंटेन कैसे होते हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, सबको पता है, बहुत ऊंचे होते हैं जमीन से, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। दे यूजुअली हैव स्टीप। स्टीप मीन्स होते हैं खड़े ढाल, यानी कि ऐसे ना हो कि एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, उनका जो ढाल होता है वो बहुत ज्यादा खड़ा होता है। स्लोपिंग स्लाइड होते हैं, शार्प और स्लाइटली राउंडेड और कॉनिकल पीक्स होते हैं। उनकी जो चोटियां होती हैं वो एकदम नुकीली कोन के शेप की होती हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एज अ माउंटेन। और जो पहाड़ियां होती हैं वो इतनी ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं जितने कि पहाड़ होते हैं। ओके। माउंटेन रेंज। अब आप सुनते हो हिमालयन रेंज सुनते हो, अरावली रेंज भी सुनते हो, अभी पिछली बार भी हमने सुना था। तो ये रेंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ चेन ऑफ माउंटेन लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पहाड़ों का एक ग्रुप या पहाड़ों की एक चेन जो एक दूसरे के पास पास हो। जैसे हिमालयन चेन जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, जैसे काराकोरम रेंज है, हिमालयन रेंज है, ये उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग पहाड़ हैं, ठीक है, अलग उनके नाम। जैसे आसाम की तरफ गारो खासी जयंतियां हैं, फिर कहीं पर आपका एवरेस्ट आ जाता है, सब हिमालय में ही है। तो वो चीज है। हिमालय और आल्प्स जो है वो माउंटेन रेंजेस के नाम है। उनमें कुछ आपको एग्जाम्पल मिलते हैं माउंटेन रेंजेस के। उसके बाद बताया जा रहा है, माउंटेन पढ़ लिया। माउंटेन के बाद क्या बताया जाएगा? वैली। वैली क्या होती है? घाटी। आप सुनते हो ना, घाटी। द लो लाइन एरिया बिटवीन हिल और माउंटेन। पहाड़ी और पहाड़ के बीच में छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं, उनके और पहाड़ बहुत ऊंचे, जिनकी ऊंचाई हजारों में होती है, उनके बीच की जो जगह होती है, निचली जगह, उसको घाटी कहा जाता है। पीपल चूज टू लिव वैली बिकॉज दे आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड। लोग वहां पर घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पर हवा से शेल्टर यानी शरण मिलती है। एंड द सॉइल इन दिस रीजन इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड फ्रूट। और जो यहाँ की मिट्टी होती है वो भी फलों और फसलों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जो नदियाँ मिट्टी पानी बहा के लाती है वो घाटियों से होकर निकलता है, तो वहां पर मिट्टी अच्छी रहती है। और बर्फ पे अगर पहाड़ घर बनाएंगे ऊंचाई पर जाकर,
तो बर्फीली हवाओं का खतरा है। पहाड़ी पर भी बनाएंगे तो भी भाई पहाड़ी क्या है, पहाड़ से थोड़ा छोटी होती है, छोटी घाटी जो पहाड़ी होती है उस पर भी खतरा है, पर निचली जगह पर बनाएंगे तो बर्फीली हवाओं से, ठंडी हवाओं से रक्षा रहती है। जैसे आप नीचे देख रहे हो माउंट हिमालय और आल्पस। आल्पस जो है आपका, आल्पस आपका नॉर्थ अमेरिका में है। हाँ, तो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, और ये हिमालय तो आपको पता ही कहाँ है। हिमालय कहाँ है, पाकिस्तान में कि भारत में? नंबर 1 पे पाकिस्तान, नंबर 2 भारत। कहाँ पे है हिमालय, कहाँ पर है? नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे? विदाउट माइक ऑन किए आप अपने फिंगर का इशारा दे सकते, इसीलिए मैंने आपको नंबरिंग बताई है। हिमालय कहाँ है, किस देश में है, भारत में या पाकिस्तान में? 2 नंबर भारत पे है। वेरी गुड अर्पिता। हाँ, मैंने भारत को 2 नंबर पे ही रखा था। चलिए वेरी गुड। और जो लोग 2 नंबर कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात। अब आपको यहाँ पे माउंटेन के फीचर्स बताए जा रहे हैं कि माउंटेन में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई जगह माउंटेन है और कोई जगह प्लेन है, तो उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो देयर हायर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो परमानेंट बर्फ से ढके रहते हैं। सो द वेजिटेशन इन दिस पार्ट आर स्कैंटी, स्कैंटी मीन्स होता है कमी, वहां पर पेड़ पौधों की कमी होती है। उसके बाद मोस्ट पीपल मोस्टली लिव ऑन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, लोग पहाड़ों के निचले भागों में या बिल्कुल फुट हिल्स कहते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ रहना पसंद करते हैं। माउंटेन फ्रॉम नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, जो माउंटेन होते हैं वो आपको ठंडी और गर्म हवाओं से बचाने का काम करते हैं। अगर जहां पर आज हिमालय है वहां हिमालय ना होता तो आपको पता है इंडिया कैसा होता? नहीं पता है। इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता, लद्दाख की तरह होता। लद्दाख है, गोबी डेजर्ट है, जहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है, क्योंकि चाइना से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है। अगर वो ना होता तो इंडिया कब का मरुस्थल बन जाता, डेजर्ट बन जाता, या कोल्ड बनता, या वैसे तो कोल्ड ज्यादा जल्दी बन जाता क्योंकि चाइना से ठंडी हवाएं ज्यादा आती है ना। तो हिमालय उसको रोकने का काम करता है। उसके बाद द स्नो फिल्ड माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मेनी, और जो पहाड़ बर्फ से परमानेंट ढके रहते हैं उनका क्या काम होता है, वो जब बर्फ पिघलती है तो वो बहुत सी नदियों के रूप में आपको पानी मिलता है। दीज रिवर प्रोवाइड वाटर टू मेनी एरियाज ऑफ द, और ये धरती के विभिन्न भागों को ये नदियां पानी देती है। द माउंटेन स्लोप्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा पेड़ पौधों को कहते हैं, फौना जीव जंतुओं को कहा जाता है। अब यहाँ से एनिमल और प्लांट्स का वर्ड हटता है और आपको फ्लोरा और फौना वर्ड पढ़ना पड़ेगा। फ्लोरा मीन्स होता है पेड़ पौधे, फौना मीन्स होता है जीव जंतु, एनिमल, ठीक है। माउंटेन स्लोप्स में बहुत सारे फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा फौना होते हैं। माउंटेन्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ, माउंटेन्स में भी मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे पिछले साल जब हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। द माउंटेन्स एंड द रीजन अराउंड देम मेक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट, और इन माउंटेन्स और इनके आसपास की जगहों पर बहुत सुंदर सुंदर घूमने की जगह होती है। तो जैसे आप डलहौजी है, आपके चंबा है, कसौली है, शिमला है, आप मनाली है, इस तरह लोग घूमने जाते हैं, नैनीताल है, वो सबका हिमालयन रेंज में ही आता है। द ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग मास, ग्लेशियर क्या है, चलती हुई बड़ी बर्फ का एक टुकड़ा होता है जो धीरे धीरे पिघलता रहता है, पहाड़ों से फिसलता है और फिसलते हुए धीरे धीरे पिघलते हुए नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट हम आते हैं प्लेट्यू पर। प्लेट्यूज पर आते हैं। प्लेट्यू आप देख रहे हो सामने जो आपके जमीन का पिक्चर दिया हुआ है, आपको कहीं भी वो पिक्चर
नुकीला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, जैसे लग रहा है ना कोई टेबल का पिक्चर बना हुआ है, पूरी फ्लैट फ्लैट सी दिख रही है पर जमीन से ऊंची है, ठीक है। पिछली बार भी हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, तो वही प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज आर हायर देन द प्लेन। प्लेट्यूज जो होते हैं वो प्लेन से हायर होते हैं। द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्लैट लाइक अ टेबल। पहाड़ का कैसा था टॉप? कॉनिकल था। माउंटेन का टॉप कैसा था? कॉनिकल था। प्लेट्यूज का टॉप कैसा है? टेबल लाइक फ्लैट है। ओके, देयरफॉर इट इज नोन एज अ टेबल लैंड। प्लेट्यूज को टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। After that, the plateaus are usually separated from the surrounding areas। और जो plateaus होते हैं ये अलग अलग यूजली ये अलग कैसे होते हैं? सराउंडिंग एरिया बाय स्टीप स्लोप। इनके जो खड़े ढाल होते हैं इनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और ये अधिकतर पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है जिसमें आपका एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक है, और आपका नीलगिरी की पहाड़ी तक रहता है ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेट्यू है वहां पर, ठीक है। तो अभी हमने किन दो चीजों के बारे में पढ़ा? प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, वैली के बारे में पढ़ा, घाटी, और वैली के बाद क्या पढ़ा? हिल्स के बारे में और माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो हमें ये पहले ध्यान रखना होगा।